भाभी भाभी कहाँ हो तुम? ये भाभी भी ना पता नहीं कहाँ घुसी रहती हैं। इन्हें ये भी नहीं दिखाई देता कि कोई आवाज़ लगा रहा है तो बाहर जाकर सुन ले। भाभी आपको कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? क्या बात है दीदी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह इतनी? आसमान तो नहीं टूट पड़ा सर पर आपके कोई? आसमान मेरे सर पर तो नहीं टूटा है भाभी, मुझे लगता है कि आपके सर पर जरूर टूटा हुआ है। जब देखो गुस्से में उखड़ी हुई बातें करती रहती हो। तो आप ही बता दो कि मैं किस तरह की बातें करूं? भाभी मेरे पास ना आपके साथ बहस करने का टाइम नहीं है। मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना है। आप फटाफट मेरे लिए जूस बना कर ले आओ। ननंद रानी, मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ कि जब आप कहें तब आपके लिए आप ही के बेड पर चाय भिजवाओ, आपके बेड पर कॉफ़ी भिजवाओ और जब आप कहें आपके लिए जूस लेकर हाथ में खड़ी हो जाऊं। देखो भाभी, सुबह सुबह ना मेरा मूड मत खराब करो। मैं कहाँ आपका मूड खराब कर रही हूँ, बल्कि मैं तो आपका टाइम बचा रही हूँ। जितना टाइम आप मेरे साथ बहस करने में गुजारेंगी उससे ज़्यादा जल्दी तो आप किचन में जाकर अपने लिए जूस बना लोगी। इसका मतलब आप मुझे जूस बनाकर नहीं देंगी। अरे मैंने आपको एक बार कह दिया ना, लेकिन आप उधर कहाँ जा रही हो? लगता है भाभी के बहुत पर निकल आए हैं। अभी ठीक कराती हूँ मम्मी से। ये बैग किसका पैक किया है भाभी आपने? ये बैग तो मैंने अपना पैक किया है। लेकिन आप जा कहाँ रही हो बैग पैक करके? जा कहाँ रही हूँ मतलब? मैं अपना बैग लेकर कहीं और भी जा सकती हूँ क्या? मैं अपना बैग लेकर मायके जा रही हूँ। आप मम्मी से बिना पूछे और मम्मी को बिना बताए मायके कैसे जा सकती हो? अभी रुको, अभी बुलाती हूँ मम्मी को। मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम? तुम्हें सुनाई दे रहा है? क्या बात है नीलम, क्यों तूने इस घर को सर पर उठा रखा है? 2 घड़ी चैन से रहने देगी या नहीं? मम्मी आप अपनी बहू को देखो पहले, पूछो इससे कि ये बैग उठाकर कहाँ जा रही है। मम्मी जी आप मुझसे पूछे इससे पहले मैं ही आपको बता देती हूँ कि मैं मायके जा रही हूँ। मायके? लेकिन क्यों? क्या हो गया बहू ऐसा जो तुम मायके जा रही है? देखिए मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ बात बता देती हूँ। आपकी बेटी को एक फ्री की नौकरानी चाहिए जो आपकी बेटी को उसी के रूम में चाय कॉफ़ी सब कुछ भिजवा दे। खाना भी पका हुआ चाहिए, कपड़े भी धुले हुए चाहिए। ये सब और मुझसे नहीं होगा। नंदोई जी तो 1 महीने की छुट्टी आते हैं, रहकर चले जाते हैं, उसके बाद वो 3-4 महीने बाद आते हैं। और ननंद रानी अपना बैग उठाकर यहाँ आ जाती है। काम वाम इनको कुछ करना होता नहीं है, बस सारा दिन ऑर्डर चलाना रहता है इन्हें तो। अरे बेटा ये तो बच्ची है, अभी समझ नहीं आई इसे, लेकिन क्या तू भी इसके साथ वैसे ही हो जाएगी? मम्मी जी तो आप ही बताइए कि मैं कब तक ऐसे सहती रहूंगी? आप मम्मी से क्या बात कर रही हो, मुझसे बात करो। हाँ तो बताओ, बताओ ना, कब तक चलेगा ये तुम्हारा ड्रामा? भाभी मुझे एक बात बताओ, अपने मायके में आकर कौन बेटी काम करती है? सबकी भाभी ही काम करती है, क्या मैं अपने ससुराल में जाकर काम नहीं करती? हाँ हाँ नंद रानी, मुझे पता है कि आप कितना काम करती हो। आपके ससुराल वालों को आपकी शक्ल देखे हुए भी 1.5 साल हो गया है पूरा। हाँ? कुछ और सुनना है आपको? देखिए मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, या तो नंद रानी को कहिए कि वो अपने ससुराल वापस चली जाए, नहीं तो मैं आज ही अपने मायके वापस जाऊंगी। देखो भाभी, मेरे पास ना आपकी इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। आप मुझे जूस बना कर दे दो, मैं पीकर मार्केट जाना चाहती हूँ। और चुपचाप ये बैग अंदर रखाओ, इस घर में तमाशा मत करो। मम्मी जी आप दीदी से कहिए कि चुप हो जाए, आपको भी पता है कि तमाशा कौन कर रहा है। अरे बहू इसे छोड़ना, तू इसकी तरह बनकर क्या करेगी? जा तू अपना बैग अंदर रखा। लेकिन हर बार मैं ही क्यों ऐसा करूं? पिछले 3 महीने से ननद रानी यहीं पर है और मैं जब भी मायके जाने की बात करती हूँ तो आप हमेशा मेरा बैग अंदर रखवा देते हो, लेकिन इस बार तो मैं जाकर ही रहूंगी। अरे बेटा क्या तू चाहती है कि इस घर की शांति भंग हो जाए? अगर नहीं चाहती तो मेरी बात मान और जाकर बैग अंदर रखा। ठीक है माँ जी,
मैं लास्ट बार आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं दीदी का कोई भी काम नहीं करूँगी। दीदी को कुछ भी काम करना होगा तो वो खुद से करे, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नीलम, तो मुझे एक बात बता बेटा, आखिर तू चाहती क्या है? इस घर में सुख शांति बनी रहे या नहीं? मम्मी, क्या अब भी आपको लगता है इस घर में लड़ाई की वजह मैं हूँ? अरे बेटा, मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई की वजह तू है, लेकिन थोड़ा तू भी तो समझा कर। मैं कब तक तेरी भाभी को अकेले इस तरह से समझाती रहूँगी? मम्मी, मुझे लगता है कि आप मुझे भूखे पेट ही बाजार भेजोगे। मैं जा रही हूँ बाजार अपने फ्रेंड्स के साथ। आप रहो खुश अपनी बहू के साथ, और मेरा इंतज़ार मत करना शाम को। हो सकता है कि मैं 4 बजे के बाद ही आऊँ। हे भगवान, कैसे संभालूं मैं इस घर को? अगर इन दोनों की ऐसी ही रही तो इस घर को टूटते देर नहीं लगेगी। आखिर मैं अपनी बहू को भी कब तक समझाऊं? मेरी बेटी तो समझ ही नहीं रही है, और ना ही दामाद जी से कुछ समझाते हैं। वो तो 2 महीने की छुट्टी पड़ते ही छोड़ जाते हैं इसे यहाँ पर। ये नहीं सोचते कि चलो 1-2 बार इसके ससुराल में से छोड़ आए। इसके भी तो ससुराल वाले हैं, उनका भी तो दिल करता होगा अपनी बहू के साथ रहने को, उनके साथ खेलने को, उठने बैठने को, बातें करने को। लेकिन मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? इसकी तो समझ में कुछ आता ही नहीं है। हे भगवान, मेरी बेटी के टूटते घर को बचा ले, और मेरी बहू को भी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा दीदी का, वरना दीदी मुझे यहाँ चैन की सांस नहीं लेने देगी। दीदी का तो रोज का हो गया है, 2-2, 3-3 महीने अपने मायके में रहती है, ना जाने ये अपने ससुराल क्यों नहीं जाती। इसके लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज तो मैं मायके जाकर ही रहूँगी। भाभी, आज आपने फिर से बैग उठा लिया है। लगता है आपको एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको बार बार समझाना पड़ रहा है। मैंने आपको कितनी बार कहा है, जब तक मैं इस घर में हूँ आप मायके नहीं जाओगी। जब मैं ससुराल चली जाऊँ या अपने पति के साथ चली जाऊँ तब ही आप अपने मायके जा सकती हो, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ आप मायके जाने की सोचना भी मत। अब इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हारे कहने से रुक जाऊँगी। तुम मेरा बैग पिछले 3 महीने से रुकवा रही हो। मैं जब भी मायके जाने को होती हूँ तुम कुछ न कुछ बात कहकर मम्मी जी से टलवा ही देती हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि आपको लाइन पर किस तरह लेकर आना है। क्या बात है, रोज रोज तुम दोनों का तमाशा शुरू हो जाता है। देखो बहू, मैं रात ही सर दर्द की गोली खाकर सोई हूँ। रात भी तुम दोनों की लड़ाई देखकर मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा था, और तुम सुबह सुबह फिर दोनों शुरू हो गई। अब क्या तुम यही चाहती हो कि मैं दिन रात गोली ही खाती रहूं? नहीं मम्मी जी, मैं ये नहीं चाहती कि आप गोली खाती रहें, लेकिन मुझे आपको बताना याद नहीं रहा था। 1 हफ्ते बाद मेरी मौसी की लड़की की शादी है और मुझे शादी में जाना है। अच्छा बेटा, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी जी, घर में कुछ बताने का माहौल हो तो बताया जाए ना। लेकिन भाभी, क्या आपने इस बारे में भैया से पूछा है? हाँ, पूछ लिया है मैंने। तुम्हारे भैया से पूछने के बाद ही अपना सामान पैक किया है। ठीक है बहू, अगर तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दे, अगर कुछ चाहिए हो तो वो भी बता दे, मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो कुछ चाहिए था मैंने ले लिया है, और पैसे भी मैंने इनसे पूछकर ले ही लिए हैं। क्या बात है, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? जब बहन की शादी में इस तरह उड़ाने के लिए लेकर जा रही हो। मेरे भैया सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाते हैं, और तुम हो कि शादी में उड़ाने जा रही हो। एक बात बताओ, शादी तुम्हारे मायके में है ना, तो तुम्हें वहाँ पैसे की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर तो खर्चा तुम्हारी मौसी ही कराएगी तुम्हारा, तो ये पैसे आप घर पर ही रख कर जाओ। अच्छा, अब मेरी बारी आई तो पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? लेकिन जब खुद उड़ाती हो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये, वो कहाँ से आते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पर जाती हो, वो पैसे कौन देता है? तुम्हारा पति या तुम्हारा ससुर, या तुम्हारे पापा जी देते हैं? भूलो मत दीदी, वो पैसे भी तुम्हारे भैया के ही होते हैं, और वो सिर्फ तुम्हारे भैया ही नहीं, मेरे पति भी है। मैं उनके पैसों को उड़ाऊं, जलाऊं या खा जाऊं, वो मेरी मर्जी। तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली? देखो मम्मी जी, साफ सीधी सी बात है, मैं मायके शादी में ज़रूर जा रही हूँ, लेकिन आऊँगी तभी
जब ननद रानी अपने ससुराल जाएंगी या फिर अपने पति के साथ जाएंगी। इससे पहले आप मुझे लेकर आने की सोचना भी मत, और ना ही मैं वहाँ से आने वाली हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। मम्मी, आपने भाभी को जाने कैसे दिया? क्या भाभी की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो आपके मुंह पर सामान उठाकर चली गई और आपने उसे एक बार भी रोकना नहीं चाहा? बेटा तू ही बता, अब मैं और क्या करूं? तुम दोनों के रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अरे कम से कम तुझे तो सोचना चाहिए। तेरी भाभी की शादी को 7 साल हो गए हैं और तूने देखा है कभी उसे अपने मायके में इतने दिन रहते हुए? और एक तू है जो 3-3 4-4 महीने अपने मायके में पड़ी रहती है। बेटा मुझे एक बात बता, तेरा पति तेरे सास ससुर का इकलौता बेटा है। क्या उनका मन नहीं करता कि वो भी अपनी बहू के साथ रहे, अपनी बहू से थोड़ी बहुत सेवा करवाए या अपनी बहू के हाथ का बना हुआ खाना खाए? बेटा मैं तेरी भाभी को जाने ना दूं तो और क्या करूं? तू तो समझती नहीं है, तेरा बचपना अभी तक नहीं गया। अब उसको भी मैं कब तक बांध कर रखूं? जब बेटी अपनी मर्जी से चल रही है तो बहू भी तो अपनी मर्जी से ही चलेगी। हाँ मम्मी, कह तो आप ठीक रहे हो, मैंने भी गलती की है। मैं भी अपने ससुराल कभी नहीं जाती हूँ। मम्मी आप सही कह रहे हो, मेरी सास को भी तो मेरे पास रहने का मौका मिलना चाहिए। मम्मी ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आप भाभी को शादी के बाद बुला लेना और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अब मेरी जितनी भी छुट्टियाँ बची है मैं वो सब अपनी सास के साथ ही गुजारूंगी। सच में बेटा तू सच कह रही है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ।